हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस। और पठन अभियान गतिविधि पत्रक नंबर 43 के साथ आज हम हाजिर हैं और ये रहने वाली है हमारी 10 मार्च के लिए। बच्चों, हमेशा की तरह यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने अध्यापक और अध्यापिका का नाम लिखना है। और ये हमेशा की तरह रहने वाली है हमारे 6, 7 और 8 क्लास के लिए। और आज की जो हमारी पठन अभियान गतिविधि पत्रक है वो एक पोएम है, यानी कि कविता है। और कविता किसके ऊपर है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। यानी कि एक भारत, भारत एक है और भारत श्रेष्ठ है। ज्ञान सिंधु मतलब ज्ञान रूपी सागर, विवेक मतलब अच्छे बुरे की पहचान करने वाला, विश्व के मानस पटल पर यानी कि संपूर्ण दुनिया में जो भारत है ना, वो एक पूरी दुनिया के विश्व पटल पर भारत एक सुनहरे लेख के समान है। यानी कि सुनहरे का मतलब सोने के अक्षरों से लिखा हुआ। अनेकता में एकता का दीप निष्दिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा, चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। क्या कहा गया है कि एकता में अनेकता, यानी कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियां और अनेक भाषाएं बोलते हैं, उसके बावजूद भी इसमें एकता है। यानी कि एकता का दिया निस्दिन मतलब दिन रात जल रहा है। यानी कि विविधता में एकता, अलग अलग वेशभूषा, धर्म, जाति, भाषाएं होते हुए भी भारत में एकता रूपी दीपक दिन रात जल रहा है। विशिष्ट शक्ति यानी कि इसकी अपनी शक्ति विशेष है। इसकी संपदा का जो स्वर्ण पक्षी पल रहा, संपदा होती है कि जैसे भौतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा, यानी कि जो संपदा से हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पेड़ पौधे, यानी कि जो प्रॉपर्टी से आप इनको लगा सकते हो। कि भारत में कहा जाता है ना कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो यानी कि संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा है, यानी कि सोने की खान हम कह सकते हैं। चिर सनातन काल से, चिर सनातन काल मतलब जब से शुरुआत हुई है उसी काल से। समृद्धि का अतिरेक, समृद्धि क्या होती है? समृद्धि प्रोस्पेरिटी। तो समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। यानी कि संपूर्ण दुनिया के पटल पर, संपूर्ण दुनिया के अनुभव, ज्ञान और विवेक में भारत सुनहरे लेख से लिखा हुआ है। भगत का, आज़ाद का, अब यहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं। भगत का यानी कि वीर भगत सिंह, आज़ाद का चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस का। लाल बाल और पाल मतलब लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, ये क्रांतिकारी थे। स्वराज्य, स्वराज्य का उद्घोष का, स्वराज्य के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। यानी कि स्वराज्य का उद्घोष, स्वराज्य अपना खुद का राज्य, यानी कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस टाइम पर इन क्रांतिकारियों ने स्वराज्य का उद्घोष किया था, स्वराज्य की घोषणा की थी। और जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने नारा भी दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो क्रांति का अभिषेक, अभिषेक होता है तिलक। विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत, संपूर्ण दुनिया में भारत एक सुनहरा लेख है। अब आगे बढ़ते हैं। गीता के, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण के, बुद्ध की, महावीर की, अवेक्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। यानी कि गीता, गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ क्या? सिखों का पवित्र ग्रंथ है। वेद हैं, पुराण हैं, ये हमारे वेद और पुराण हमारी ये धार्मिक मतलब 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। और बुद्ध की, महावीर बुद्ध, ये गौतम बुद्ध हो गया। और महावीर जैन, जैसे जैन धर्म के संस्थापक थे। और ये कुरान और अवेता, ये सब क्या हैं? ये एक अलग अलग धर्मों की मतलब धार्मिक पुस्तकें हैं जो, ठीक है। जैसे गीता है हमारी और कुरान शरीफ है, बाइबल है, ये सब क्या हैं? धर्म ग्रंथ हैं।
हर धर्म की सुरभित पवन पावन बना परिवेश भारत, यानी कि भारत में अलग 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 धर्मों के लोग रहते हैं और जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक मतलब क्या है, पावन, पावन का मतलब पवित्र बना भारत, पवित्र बना परिवेश भारत, परिवेश का मतलब वातावरण, यानी कि भारत का पूरा जो वातावरण है वो बहुत ही पवित्र है, क्योंकि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके अपने अपने धर्मों से संबंधित धर्म लेख हैं, जिनसे धर्म की सुरभित पवन, यानी कि एक अच्छी मतलब हवा जो है बहती है, जिसकी वजह से पूरा भारत पवित्र हो गया है। और विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत, और यह भारत विश्व रूपी पटल पर सोने के लेख से लिखा हुआ है। गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियां, कलाम और गफ्फार की समभाव वाली नीतियां, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। अब जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया था, अंबेडकर की कीर्तियां, जैसे अंबेडकर ने ये संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को, तो कलाम और गफ्फार की समभाव वाली नीतियाँ, यानी कि कलाम अब APJ अब्दुल कलाम जो हैं, उन्होंने समभाव की नीति, यानी कि सबको एक नज़र से देखने वाली जो नीतियाँ उन्होंने लागू की थी। महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, यानी कि पूरे विश्व में भारत की महान विभूतियों का उल्लेख है, और विश्व के मानस पटल पर भारत एक सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। राज्य का क्षेत्र का जो भूल कर विभेद और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करें नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। यानी कि हम अपने अपने राज्य विशेष क्षेत्र विशेष का भेदभाव भूलकर भाषा और प्रदेश में भेदभाव नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि भारत में एकता की बात रखनी है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, यानी कि पुणे से पहले भी भारत को विश्व गुरु माना जाता है और आज भी पुणे दोबारा से इसको विश्व गुरु बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें अपने अपने राज्य, अपने क्षेत्र, अपनी भाषा और अपने प्रदेश के बारे में न सोचकर पूरे देश के बारे में हमें सोचना होगा, जिससे हमारा भारत पुणे विश्व गुरु बनेगा। और श्रेष्ठ निर्मल, श्रेष्ठ सबसे अच्छा, निर्मल जिसमें कोई भी मैल ना हो, नेक मतलब भलाई, श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत, विश्व रूपी पटल पर भारत सुनहरे लेख से लिखा हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत ज्ञान सिंधु विवेक भारत विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत, यानी कि हमारा भारत एक है, श्रेष्ठ है और ज्ञान का सागर है और अच्छे बुरे की पहचान करने वाला है, और इसी वजह से संपूर्ण विश्व के पटल पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है मेरा भारत, सोने के अक्षरों से लिखा हुआ एक लेख है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की जो कविता, आप यहाँ से देख सकते हो, ये अलग अलग जो एक कोलाज टाइप में बना रखा है कि कैसे भारत में एकता में विविधता है, अलग अलग धर्म को लोग मानते हैं और अलग अलग उनकी वेशभूषाएं हैं, उनके नृत्य अलग हैं, गीत अलग है, संगीत अलग हैं, उनकी धार्मिक पुस्तकें अलग हैं, उसके बावजूद भी पूरा भारत एक है। तो आइए अब इसकी गतिविधि करते हैं, आगे की एक्टिविटीज़ को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके साथ उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो ये वैसे तो मैंने साथ साथ आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी इनके लिए एक छोटी सी मैं क्लिप डाल रही हूँ, वहाँ से देखकर आप लिख सकते हो। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 में जो शब्द हमें दिए हुए हैं मुश्किल जो आपको लगे हों और जिनके अगर आपने उच्चारण तो कर लिया हो और उनके अर्थ का नहीं पता हो, तो यहाँ पर मैंने उनके शब्दों को भी लिखा है और उनके अर्थ को भी लिखा, यानी कि साइड ये शब्द हैं, इधर इनके अर्थ हैं। तो देखिए, सुनहरा लेख, सोने से लिखा हुआ। श्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा। निस्दिन का मतलब होता है दिन रात। ज्ञान सिंधु का मतलब होता है ज्ञान रूपी सागर या ज्ञान रूपी समुद्र। विवेक, अच्छे बुरे की पहचान करने वाला। समृद्धि का मतलब होता है हर चीज में संपन्न होना। अतिरेक का मतलब होता है लगातार बढ़ोतरी।
उद्घोष का मतलब होता है ऊंची आवाज में घोषणा करना। स्वराज्य का मतलब होता है अपना राज्य। और विश्व गुरु का मतलब दुनिया को ज्ञान देने वाला। तो बच्चों ये कुछ शब्द हैं जो आपको लिखने हैं। इसके अलावा अगर और किसी शब्द का अर्थ आपको ना पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका अर्थ बता दूंगी। तो अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता अथवा चित्रों का संकलन कोलाज बनाएं। संकलन होता है अलग अलग तरह के पिक्चर्स इकट्ठा करो और उनको अपनी मतलब उनको पेस्ट करके अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो, या कोई कलर्ड पेपर लेके उस पर बना सकते हो, या चार्ट पे पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अपनी कक्षा के साथ साझा करें और अपने विचार अपनी क्लास में आपको बताने हैं। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, जैसे अलग अलग जो ये मैप में दिखाए गए हैं ना, इस टाइप के किसी अलग नृत्य की पिक्चर ले सकते हो आप, किसी अलग तरह के मंदिर की ले सकते हो, धर्म की ले सकते हो, वेशभूषा की ले सकते हो, खान पान की ले सकते हो। इस तरह की पिक्चर्स आपको इकट्ठे करके एक ऐसे कोलाज बनाना है जिससे कोई एक आकृति बने, वो अलग अलग तरह के पिक्चर्स से। ठीक है, कोलाज का मतलब आप समझते ही हो। तो ये आपको वैसे लिखने का नहीं है, ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है अलग अलग तरह के पिक्चर पेस्ट करके। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति, भाषा और विषय पर अधिक जानकारी एकत्र करें और कक्षा में प्रस्तुति दें। तो ये भी लिखने का तो नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, सिक्किम के बारे में बताना है, यानी कि सिक्किम क्या है, कैसा स्टेट है। ठीक है, इसके मतलब इसकी भाषा के बारे में, इसकी वेशभूषा कैसी है, इसमें कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो यही 4-5 बातें आपको इसके बारे में पता करनी है और क्लास में उसके ऊपर प्रस्तुति देनी है। तो ये भी लिखने का नहीं है, ये भी लिखने का नहीं है, जस्ट आपको नोटबुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। इसकी मैं आपको क्लिप अभी डाल देती हूँ। तो बाकी ये एक्टिविटी बेस्ड है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की एक्टिविटी, हमारी वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।